स्टूडेंट, आज हम लोग वाणी विचार चैप्टर में व्यंजन के वर्गीकरण में श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के भेद तथा स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के भेद अर्थात जो हमारे मुंह से हवा निकलती है उसके आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो बेटा, श्वास वायु के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण, अल्प मीन्स थोड़ा और प्राण मीन्स प्राण वायु अर्थात हवा। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से जो हवा निकलती है, जो प्राणवायु निकलती है, वो कम निकलती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहा जाता है। अब सवाल उठता है, ये व्यंजन कौन कौन से हैं? तो बेटा, जो व्यंजन का सामान्य वर्गीकरण होता है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो जो स्पर्श व्यंजन होता है उनमें 25 अक्षर होते हैं और उन्हें 5 वर्गों में बांटा गया होता है। आप इसके पहले पढ़ चुके, आपको ये चीज याद होगा। 5 वर्ग कौन कौन से? क, च, ट, त, प। तो उन 5 वर्गों का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर जो है वो क्या है? अल्प प्राण है। इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन 4 है, य, र, ल, व, वो भी अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। अब यदि आपको इस व्यंजन को ट्रिक से याद करना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि अल्प प्राण 135। तो 135 जैसे ही आपको याद रहेगा, आपको याद आ जाएगा कि अल्प प्राण व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर होता है। इसके अलावा एक दूसरी ट्रिक आप ऐसे भी बना सकते हो कि अल्प और वर्णमाला का पहला अक्षर और 1, 3, 5, 1 भी क्या है? नंबर का पहला नंबर। तो दोनों जो पहले पहले हैं वो क्या है? अल्प प्राण है। इसके अलावा अल्प और ऑड ये भी एक साथ मैच कर रहे हैं। तो अल्प प्राण में कौन से नंबर आते हैं? प्रत्येक वर्ग का ऑड नंबर। और इस तरह से अल्प प्राण हम लोग का पूरा हुआ। और अब हम लोग जानते हैं महाप्राण। महा का मतलब अधिक और प्राण, प्राण वायु। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से प्राण वायु अधिक निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। अब महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 ये तो हो गया अल्प प्राण। और जो 2 और 4 मीन्स दूसरा और चौथा जो बच गया वो क्या हो गए? वो हो गए महाप्राण। और इसके अलावा ऊष्म व्यंजन जो है 4, श, स, ह वो भी महाप्राण होते हैं। तो इस तरह से महाप्राण कौन से हुए? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर तथा ऊष्म व्यंजन के चारों अक्षर महाप्राण होते हैं। इसका ट्रिक आप ऐसे भी कर सकते हो कि महाप्राण में क्या 24 या फिर म बाद में आता है अ के, और इसमें कौन से नंबर आ रहे हैं? इवन नंबर, तो ई भी बाद में आता है। दूसरा और चौथा आ रहा है तो 2 भी बाद में आता है। तो मतलब बाद वाले जो हैं वो महाप्राण होते हैं और पहले वाले जो 1, 3, 5 या ऑड नंबर वाले हैं वो होते हैं अल्प प्राण नंबर। और इसके बाद बेटा हम लोग जानेंगे स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद। तो स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अघोष और सघोष। अ अर्थात नहीं और घोष, घोष का मतलब आवाज, कंपन, क्रिया आदि। तो अघोष व्यंजन कौन से व्यंजन होंगे? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारे स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है, उन्हें क्रिया नहीं करना पड़ता है, उन व्यंजनों को अघोष व्यंजन कहा जाता है। ये कौन कौन से व्यंजन होते हैं? जो स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं, क, च, ट, त, प, उन 5 वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन का तीनों स, श, स, स ये भी
अघोष व्यंजन है। इस तरह से अघोष व्यंजन की संख्या हो गई, तीनों स हो गया 3, और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तो 2 5 10, तो इनकी संख्या हो गई कुल 13। ये व्यंजन कौन कौन से हुए? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तो क वर्ग क ख च छ ट ठ त थ प फ, हर वर्ग का पहला दूसरा। और अब हम लोग इसके बाद जानते हैं सघोष व्यंजन। स का मतलब सात और घोष नाद, क्रिया, आवाज। तो सघोष व्यंजन कौन से व्यंजन होंगे? वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारे स्वर तंत्री में कंपन होता है, उन्हें क्रिया करना होता है, उन व्यंजनों को सघोष व्यंजन कहा जाता है। अब सघोष व्यंजन कौन से होंगे? हम अघोष के बारे में जान चुके हैं कि पहला और दूसरा अघोष होते हैं, तो जो बच गया वही तो सघोष होगा ना। और बचा क्या? 3 4 5, तो तीसरे, चौथे और पांचवें अक्षर जो है प्रत्येक वर्ग के, वो सघोष व्यंजन होते हैं। इसके अतिरिक्त जो अंतस्थ व्यंजन 4 है, य, र, ल, व, वो भी सघोष व्यंजन होते हैं। और उसमें व्यंजन का जो 3 है, तीनों स है, वो तो अघोष है, लेकिन जो ह बच गया है वो ह क्या है? वो सघोष है। इसके अलावा अ से औ तक जो स्वर हैं, वो सारे स्वर भी सघोष व्यंजन हैं। इस तरह से सघोष व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 11 स्वर, 15 जो स्पर्श व्यंजन के व्यंजन है वो, और 1 ह, 4 अंतस्थ व्यंजन, और कुल मिलाकर के इनकी संख्या हो गई 31। सघोष व्यंजन कौन कौन से हो गए? प्रत्येक वर्ग का 3 4 5, ग घ अंग, ज झ इय, ड ढ अड़, द ध न, ब भ म, और ह य र ल व, और सारे स्वर अ से लेकर के अ तक। और इस तरह हमारा यह वीडियो यहाँ पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।